It is very easy to say Pakistan is supporting Haqqanis and Hafiz Saeed and Lashkar-e-Taiba. Yeah. They are liabilities. They are liabilities. I accept their liabilities. But give us time to get rid of these liabilities because we do not. पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर आपके और मेरे फेवरेट ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अब ये दमादम मस्त कलंदर है। ये मैं टर्मिनोलॉजी जोक में इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी स्टेटमेंट देते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि दमादम मस्त कलंदर। ये देखिए, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऐलान जंग। कहा अब अफगान तालिबान रजीम के साथ खुली जंग है, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। पाकिस्तान की फौज समंदर पार से नहीं आई, हम तुम्हारे हमसाए हैं, तुम्हारी औकात जानते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम। कहा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो असल में हम जो है ना अपनी जो पॉलिसीज बनाते हैं ना उसका कभी तनकीदी जायजा नहीं लेते, बनाते वक्त भी कोई गौर खौज नहीं करते कि इनका नतीजा क्या निकलेगा। लॉन्ग टर्म सोच से हमें जिद है, तो हम जो है ना शॉर्ट टर्म उस पर जाते हैं। जिस तरह कारगिल का ऑपरेशन था उसमें हमने शॉर्ट टर्म तो देखा, बहुत लोग कहते हैं जी शॉर्ट टर्म में बड़ा स्ट्रेटेजिक वो था, बड़ा ब्रिलियंट प्लान था, लेकिन स्ट्रेटेजिक टर्म्स में इट वाज अ डिजास्टर। तो उससे पहले भी आपको पता है वो कारगिल का प्लान जो है मुख्तलिफ लीडर्स को जो अपनी स्टेटमेंट में कह रहा है कि नाउ इट विल बी दमादम मस्त कलंदर। आप सोचते होंगे कि शायद ये कोई जोक कर रहा है, मगर पाकिस्तान की तरफ से जंग भी जोक ही समझी जाती है, लेकिन इन्होंने फिर भी अटैक किया है। अब जवाबी जाहिर है कि वहां से भी जवाब आएगा, वो चुप तो बैठेंगे नहीं अफगानिस्तान के लोग, तो फिर जाहिर है कि ज्यादा मुश्किल है। अभी मैं एक क्लिप, बल्कि मैंने सुबह उसके ऊपर एक वीडियो भी बना के लगाई है कमर चीमा साहब का। उनका कहना है कि हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का कटपगला डिफेंस मिनिस्टर फिर से आ चुका है मैदान में। और अभी जो रात में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध हुआ है, इसमें एक खबर यह भी है कि पाकिस्तान का एक फाइटर जेट शूट डाउन हो गया है और अफगानिस्तान ने इसको कैसे मारा इसकी जानकारी नहीं है, पर पाकिस्तान का एक जहाज अफगानिस्तान के अंदर जाकर गिरा है जो कि एयर स्ट्राइक के अंदर इस्तेमाल हो रहा था। अब इसी बीच ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा जाता है कि अब तो पूरी तरीका से युद्ध शुरू हो गया है और हम दमादम मस्त कलंदर करने वाले हैं। मतलब खुद के ट्वीट के अंदर ख्वाजा आसिफ इस प्रकार की उलझुल भाषा का उपयोग कर रहा है जब दोनों देशों के बीच में लड़ाई चल रही है। वैसे भी ये मीडिया के ऊपर बैठने के लायक नहीं है, कुछ भी बक देता है और अफगानिस्तान के साथ युद्ध में अपनी सेनाओं के बारे में बात करने से ज्यादा इसको दमादम मस्त कलंदर दिखाई दे रहा है। जबकि तालिबान के पठानों ने पाकिस्तानियों की बखिया उधेड़ दी है और ख्वाजा आसिफ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऐलान जंग। कहा अब अफगान तालिबान रजीम के साथ खुली जंग है, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। पाकिस्तान की फौज समंदर पार से नहीं आई, हम तुम्हारे हमसाए हैं, तुम्हारी औकात जानते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम। कहा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर आपके और मेरे फेवरेट ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अब ये दमादम मस्त कलंदर है। ये मैं टर्मिनोलॉजी जोक में इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी स्टेटमेंट देते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि दमादम मस्त कलंदर। ये देखिए, यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब ये जो जंग है ये दमादम मस्त कलंदर है। इस पोस्ट पे आप नीचे से तीसरी लाइन पे जाइए, नाउ इट विल बी दमादम मस्त कलंदर। Pakistan's army did not come from across the seas. We are your neighbors. We know your ins and outs. Allahu Akbar। ये है पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर जो अपनी स्टेटमेंट में कह रहा है कि नाउ इट विल बी दमादम मस्त कलंदर। आप सोचते होंगे कि शायद ये कोई जोक कर रहा है, मगर पाकिस्तान की तरफ से जंग भी जोक ही समझी जाती है और उनका ये ख्याल होता है कि ये बहुत बहादुर हैं, वो हंसते खेलते जंग लड़ रहे हैं, मगर उनकी जान को पड़ी हुई है इस वक्त, पाकिस्तान की जान को पड़ी हुई है। ऑफ कोर्स जाती हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी अटैक किया है। अब जवाबी जाहिर है कि वहां से भी जवाब आएगा,
वो चुप तो बैठेंगे नहीं अफगानिस्तान के लोग, तो फिर जाहिर है कि ज्यादा मुश्किल है। अभी मैं एक क्लिप, बल्कि मैंने सुबह उसके ऊपर एक वीडियो भी बना के लगाई है, कमर चीमा साहब का। उनका कहना है कि हम अटैक करेंगे वहां पे कंधार को, और कई उन्होंने 1-2 सिटीज के नाम लिए, उनको तबाह कर देंगे, वहां की गवर्नमेंट को तबाह कर देंगे, पाकिस्तान अटैक करेगा, पाकिस्तान वहां पे बम भी फेंकेगा, क्या कुछ करेगा, हम न्यूक्लियर पावर है, हम 24 करोड़ लोग हैं। तो सर इस किस्म की बातें करने का क्या मतलब है? ऐसे तो फिर भारत, मैंने अपने वीडियो में भी कहा, फिर भारत भी यही कह सकता है कि वो भी न्यूक्लियर पावर है, उनके यहाँ भी टेररिज्म हो रही है, तो क्या वो भी पाकिस्तान के लाहौर, कराची, इस्लामाबाद उड़ा दें? मतलब ये वाली जो सोच पाकिस्तानियों में आ रही है, आपके ख्याल से क्या वो सही है? मेरा नहीं ख्याल कि ये सोच दुरुस्त है। और देखिए, अगर अफगानिस्तान भी न्यूक्लियर पावर होता, जैसे हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते हैं जी हर मुल्क का ये हक है, वो अगर न्यूक्लियर पावर बनना चाहता तो बन जाए, तो क्या अगर अफगानिस्तान न्यूक्लियर पावर होता तो पाकिस्तान इस तरह का एक्शन ले सकता था? अगर अफगानिस्तान के पास भी एयरफोर्स होती तो क्या वो इसी तरह से उसको बर्दाश्त कर लेते, या वो भी जवाबी हमला करते? तो ये जो टेट फॉर टैट है, मेरे ख्याल में ये तो मसले का हल नहीं है। वही मैं कहूँगा, रूट कॉज इसका वही है कि हम सोच समझ के पॉलिसीज नहीं बनाते। अब ये देखिए ना, 9/11 के बाद क्या था, अफगानिस्तान में हामिद करजई की गवर्नमेंट थी। हामिद करजई वॉज अ प्रोग्रेसिव पर्सन। उसके बाद उससे हमें शिकायतें पैदा होगी। पहले बड़ा अच्छा था वो, फिर क्या हुआ, वो नहीं जी नहीं, वो बंदा जो है ये तो इंडिया का एजेंट है जी। फिर अशरफ गनी आए, शुरू में हमने बड़ी तारीफें की, हामिद करजई गलत था, ये अशरफ गनी बड़ा अच्छा आदमी है। लेकिन 1.5 साल में वो भी हमारी जो है ना, प्रॉक्सी बन के मत खेलो। इस वक्त इसराइल और हिंदुस्तान मिलकर अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और ये खतरनाक बात है जो हो रही है। चौथी चीज, आपको ये जो क्विड प्रो को वाला, हाँ, सियासी और सफारती सतह पर दुनिया को बावर कराना है, दुनिया को बावर कराना है कि ये जो तालिबान की रजीम है ये मुल्ला उमर से भी ज्यादा खतरनाक है। ये ना सिर्फ ये कि एक दहशतगर्द है और इन्होंने तमाम शक्लों के दहशतगर्द जमा करके एक ऐसी इकोनॉमी बना दिया जिसको वो किराए पे देने के लिए तैयार हैं, बल्कि ये अपने जो मुआहदा किया था इन्होंने हमारे साथ दोहा का, उसके मुताबिक भी दुनिया के मामले जो शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, इसी बात को थोड़ा खोल दें मुख्तसरन मेरे लिए कि हमें सिफारती हिकमत अमली को किस तरह बढ़ाने की हिमायत मिले। रिपोर्ट्स तो आ रही है। जी अभी आ रहा सियासी और सफारती सतह पे इसके ऊपर एक ऑफेंसिव लॉन्च करने की जरूरत। बताएं दुनिया को कि ये क्या कर रहे हैं। ये 1998 से लेकर 2001 तक का जो तालिबान रजीम था उससे ज्यादा खतरनाक है। जरूरी नहीं कि 9/11 होगा तो उसके बाद होश आएगी कि ये कितनी खतरनाक रजीम है। मुल्ला उमर से ये ज्यादा खतरनाक है। जो आज वहां पे ग्रुप्स बैठे हैं उनको कौन कौन किस तरीके से इस्तेमाल करता है, वो पूरे खत्ते के लिए एक आग लगा के बैठ सकते हैं अगर वो चाहें तो। और इनको इस्तेमाल किया जा रहा है और इस्तेमाल किया जाएगा। हम सिर्फ इंडिया पे फोकस ना रहें, हम ईरान को देखें, हम ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान को देखें, हम चाइना को देखें,